हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। मैं कैसे कह दूं कि मेरी दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब भी रोया मेरे महादेव को खबर हो गई। दोस्तों, आज की चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजी है सुरेश जी पॉल ने, जो एक छोटे से गांव सजावदा में रहते हैं। साथ ही हो सकता है इस घटना को जानने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाए और आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। सुरेश जी ने हमें बताया कि मैं पेशे से एक मजदूर हूँ और मजदूरी करके ही अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरी 6 महीने पूर्व ही शादी हुई थी और कैसे कैसे करके मैंने कुछ पैसे जोड़े ताकि हम दिल्ली जाकर घूम सके। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी चंद्रावती हम दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए। पहले दिन हमने दिल्ली में इंडिया गेट देखा, वहाँ पर फोटोज़ भी लिए। लाल किला देखा और वहाँ पर भी हमने खूब मस्ती की। रात में हम वही पास ही की किसी सस्ती होटल में रुके थे। अगले दिन हुआ और हम अगले दिन कई और जगह घूमने का सोच रहे थे। उससे पहले हमने वही एक चाय की टपरी पर नाश्ता और चाय पीने का फैसला किया। और मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज का यह दिन मेरे ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, थोड़े ही समय पश्चात कुछ यूँ हुआ कि हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर एक महिला जो काफ़ी खानदानी और रईस लग रही थी, वो आ रही थी। उस समय वो हमसे बहुत दूर थी। उसी समय एक व्यक्ति जिसने ऑरेंज कलर का शर्ट पहन रखा था, उसका पर्स लेकर भाग गया। वही पास ही में 2 पुलिस बल भी तैनात थे। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। तभी पुलिस वाले उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। मुझे वह चोर सामने से अपनी ओर भाग कर आता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने एक आदर्श नागरिक का फर्ज निभाया और उस चोर के साथ झड़प की ताकि उस महिला का पर्स उससे वापस ले सकूं। थोड़ी बहुत झड़प के बाद पुलिस के डर से वह बैग वो मेरे हाथ में ही छोड़कर भाग गया। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया। तभी वहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले आ गए। मैंने उनसे कहा, ये लो सर, मैंने उस महिला का पर्स बचा लिया है। तभी उन दोनों पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले ने मुझे एक जोर से चाटा मारा और बोला, चल तुझे थाने लेकर चलता हूँ, फिर तेरी सारी होशियारी निकालता हूँ। इतने में वहाँ पर वो महिला आ जाती है जिनका पर्स वो लेकर भागा था। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैंने आपका पर्स बचा लिया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हट चोर कहीं के। और उस महिला ने पुलिस वालों से कहा कि इस चोर को यानी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। मैं और मेरी बीवी चंद्रावती पुलिस वाले और उन महिला को बहुत समझाते रहे, पर वो हमारी बात मानने पर राजी ही नहीं थे। उसके बाद वे हमें पुलिस स्टेशन ले गए और मुझे चोरी के इल्ज़ाम में लॉकअप में बंद कर दिया। मेरी बीवी चंद्रावती दिल्ली में तो किसी को जानती भी नहीं थी, वो एक असहाय महिला बन चुकी थी। अब दोस्तों, ऐसे में मेरे सहारे सिर्फ एक ही थे, मेरा आराध्य शिव शंभू भोलेनाथ। मैंने अपनी बीवी से कहा कि चिंता मत कर, जल्दी से पास ही के कई शिव मंदिर में जा और भोलेनाथ से मेरे लिए कामना कर। ये शहर वाले अपनी बात समझे या ना समझे, परंतु वो तो भोले हैं, वो अपनी बात जरूर समझेंगे और हमारी मदद भी जरूर करेंगे। उसके बाद सुरेश जी ने हमें बताया कि मैं 3 दिन तक उसी लॉकअप में बंद रहा एक गलत फहमी की वजह से, और रोजाना भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता था। और लगातार 3 दिन मेरी बीवी भी रोजाना मंदिर जाकर मेरी रिहाई की कामना करती थी। इसके बाद दोस्तों, चौथे दिन मुझे कोर्ट में पेश किया गया चोरी के इल्ज़ाम में। मेरे पास वकील रखने इतने पैसे नहीं थे, तो मेरी ओर से सरकारी वकील ही मेरा पक्ष लड़ रहा था। मुझे कटघरे में खड़ा किया गया और मेरे सामने मेरे खिलाफ गवाही देने वही महिला आई जिसका पर्स मैंने बचाया था। उसने जज साहब से कहा कि ये वही चोर है जिसने मेरा पर्स चुराया है। जज साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा ताकि आगे जीवन में ये कभी चोरी करने की सोचे भी नहीं। सुरेश जी ने हमें बताया कि मेरे तो आंखों में आंसू आने लगे थे, क्योंकि मैंने जिस महिला की मदद की आज वही मुझ पर आरोप लगा रही है। तभी मैंने उस महिला से पूछा कि क्या आपने उस समय मेरा चेहरा देखा था? तो महिला ने मुझसे कहा कि नहीं, परंतु तुमने वही ऑरेंज शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी जो उस चोर ने उस समय पहनी थी।
उसके बाद मेरे पूरी गुत्थी समझ में आई कि यह सब कुछ हो रहा है एक ऑरेंज शर्ट और एक ब्लैक पैंट की वजह से, क्योंकि उस समय उस चोर ने भी वही वस्त्र पहन रखे थे और उस समय संयोगवश मैंने भी वही कपड़े पहन रखे थे। पर मैं अपनी बात इन लोगों को समझाता भी तो समझाता कैसे, क्योंकि मैं कोई बड़ी दुकान पे नहीं बल्कि एक चाय की टपरी पे खड़ा था और वहाँ तो किसी प्रकार का कोई कैमरा होने की उम्मीद भी नहीं थी। सुरेश जी ने हमें बताया कि मैंने सोच लिया था उस समय कि अब तो मुझे सजा मिलना तय है। उसके बाद उस महिला और पुलिस वालों की गवाही के बलबूते पर जज साहब मुझे 6 महीने की कारावास की सजा सुनाने ही वाले थे कि कोर्ट का टाइम समाप्त हो जाता है और जज साहब कहते हैं कि फैसला कल सुनाया जाएगा। दोस्तों, अगला दिन आता है। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। जज साहब फैसला सुनाने ही वाले होते हैं, तभी एक आवाज़ आती है, रुको। सभी देखते हैं कि एक साधु कोर्ट में आ रहा है जिसके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उसने जज साहब से बोला, क्या मैं इस कटघरे में खड़ा होकर सुरेश के खिलाफ कुछ बात कह सकता हूँ? जज साहब ने बोला, आइए कटघरे में आइए। तभी उस साधु ने कहा कि सुरेश बेगुनाह है, इसने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि इसने तो मानवता का धर्म निभाकर उस चोर से इस महिला का पर्स बचाया है। जज साहब ने बोला, क्या तुम्हारे पास इसका एक भी सबूत है? तभी उन्होंने एक मोबाइल निकाला जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में यह पूरा दृष्टांत रिकॉर्ड था। उस वीडियो में यह साफ साफ नजर आ रहा था कि सुरेश ने उस चोर से झड़प की, साथ ही उससे महिला का पर्स भी लिया और वह चोर सुरेश को वह पर्स थमाकर भाग गया। और यह गलतफहमी हुई है तो सिर्फ दोनों के कपड़े सेम होने की वजह से। चूँकि सुरेश और चोर दोनों ने ऑरेंज कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी थी, तो महिला और पुलिस वालों को यह गलतफहमी हो गई कि यह सुरेश ही वह चोर है जिसने इस महिला का पर्स चुराया है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले आए। सुरेश जी ने हमें बताया कि उस वीडियो को देखने के बाद सबकी गलतफहमी दूर हो गई और मुझे जज साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया। मेरी हथकड़ियाँ खोली जा रही थी, इतने में देख रहा हूँ कि वो साधु महाशय कोर्ट के बाहर जा रहे हैं। मैंने जल्दी से अपनी हथकड़ियाँ खुराई और उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पीछे भागा। तो बाहर जाकर देखता हूँ कि वहाँ तो कोई भी साधु महाशय थे ही नहीं, वो कहीं अंतर्ध्यान हो चुके थे। यह देखकर मेरी आंखें फटी के फटी रह गई और एक बात तो मैं समझ गया था कि जरूर यह मेरे भोले बाबा का ही काम है। किसी न किसी रूप में आकर उन्होंने मेरी रक्षा की है और हमारी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई, भोले बाबा ने हमारी सुन ली। उसके बाद मेरी बीवी चंद्रावती के साथ मैं पास के उसी शिव मंदिर में गया जहां रोज मेरी बीवी जाकर मेरी रिहाई के लिए दुआ करती थी। हम दोनों ने वहां जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और उन्हें शुक्रिया अदा भी किया। दोस्तों, उसने ही जगत को बनाया है, कण कण में वो ही समाया है। दुख में भी सुख का एहसास होगा जब सिर पर महादेव का साया है। इस घटना के बाद सुरेश और उसकी बीवी वापस अपने गांव चले गए और वापस से अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगे। अगर आपको इस घटना ने प्रभावित किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल को अभी फॉलो कर लीजिए और हमें शेयर कीजिए आपके साथ घटित हुई सच्ची घटनाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमेशा इसी प्रकार की चमत्कारिक घटनाओं को देख सकें। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।